हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी पोर्ट्स के स्टॉक को लेके। क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है, क्या कुछ है, मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय एंड शेयर की, जस्ट फॉर एनालिसिस एंड एजुकेशन पर्पस ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर हम इसको सबसे पहले देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे, तो आप देखोगे कि जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, काफ़ी अच्छा इसमें मोमेंटम आया, अच्छे खासी इसमें बाइंग भी आई है, बहुत अच्छा एक्टिव स्टॉक रहा। रीज़न था इसका क्योंकि उस दिन इसके रिजल्ट डिक्लेयर हुए, और अगर आप देखोगे जो इसके ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट निकले हैं उसमें कंपनी ने देखोगे 11,000 करोड़ के करीब नेट प्रॉफिट अपनी बुक्स में पोस्ट किया है। और अगर हम क्वार्टर की बात करते हैं तो ये जो अगर इसका क्वार्टर देखोगे मार्च वाला, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी 1,000 करोड़ की, मतलब ईयर ओवर ईयर क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1,000 CR का इसमें नेट प्रॉफिट इसमें जंप आया है। तो इसी कारण आप देखोगे कि फ्राइडे के दिन स्टॉक बहुत एक्टिव था। कई लोगों ने पैसे बनाए होंगे, कई लोगों को लग रहा होगा कि अभी मौका, अभी सही राइट टाइम नहीं आया है। तो ये एक कुछ है, बट अब आगे क्या? तो आगे अगर मैं आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर करूं, तो मैं पहले भी आपको हर बार ही बोलता आया हूं, अदानी पोर्ट पे पैसा लगाने का अगर कोई बंदा सोच रहा है कि उसको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है और कोई अच्छी कंपनी बताओ, रिलायंस, अदानी पोर्ट, SBI, HDFC, मतलब बहुत बड़े बड़े नेम, HUL, नेस्ले, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया में बहुत अच्छा कर रही हैं, और दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रोथ ऑफ आर इकोनॉमी, इन ग्रोथ ऑफ आर कंट्री। इन कंपनियों के बिना हमारी कंट्री की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो थोड़ा मुश्किल होगा। और कुछ नहीं, अगर मैं आपको अगर अपना व्यू बताऊं तो ये मेरा एक व्यू है। इट कैन बी राइट और इट कैन बी रॉन्ग, बट जस्ट मेरा पर्सपेक्टिव है। और मेरे पास ये पोर्टफोलियो में ऐड है, तो हो सकता है मेरा थोड़ा पर्सनल बायस भी हो इसमें। बाकी आप अपना एनालिसिस करके ज़रूर उसको समझें। अब अगर हम बात करते हैं अदानी पोर्ट का, वन डे का टाइम फ्रेम पूरा एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना चुका है। अब कोई बोलेगा बने हुए चार्ट पे बना रहे हैं, अगर हम देखें इस वाले टाइम पे भी देखेंगे हम, तो यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल फॉर्म हुआ, थोड़ा सा उसमें रिट्रेसमेंट आई और दोबारा से डबल हैंडल बना दिया है। मैं कोई रिकमेंडेशन, कोई प्रोडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, बट जस्ट एक जो मुझे एनालिसिस पता है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कब तक जाएगा यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं है जाने में, 2 महीने, 2 साल, बट जाएगा ज़रूर। पूरा अगर कप एंड हैंडल पैटर्न को ब्रेक करता है तो यहाँ तक के टारगेट, और ये टारगेट कोई बड़ा नहीं है इसके लिए क्योंकि इसने पहले भी यहाँ पे टेस्ट किया अपने आप को। तो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल, तो फंडामेंटली आई डोंट थिंक किसी को अदानी पोर्ट के बिजनेस के बारे में या अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बताने की ज़रूरत है मुझे। इफ़ दे आर एक्टिव इन स्टॉक मार्केट देन दे शुड बी अवेयर अबाउट दीज बिग प्लेयर कि वो क्या काम करते हैं। 2,73,000 CR का मार्केट कैप है कंपनी का, जिसके अगेंस्ट में रिजर्व और डेट आप देख सकते हो, 62,000 करोड़ का डेट है और 51,000 करोड़ का इनके पास डेट है। तो रिजर्व अभी भी देखें तो उससे ज़्यादा रिजर्व है। सेल्स ग्रोथ 16.4% की है। डिविडेंड भी स्टॉक देता है, बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट देखोगे आप अच्छा खासा रेंज पे चल रहा है, बट कोई नथिंग टू वरी अबाउट बुक वैल्यू वर्सेज करंट प्राइस, क्योंकि उसकी डिमांड है उस तरीके से। अदानी पोर्ट का बिजनेस सबको पता है, पोर्ट का काम करती है कंपनी। मेन अगर P&L की बात करोगे, पूरा ग्रो होता हुआ दिख रहा है P&L, क्वार्टर वाइज क्वार्टर, मतलब हर तरीके से अगर आप जहाँ भी देखोगे स्टॉक को, स्टॉक कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर्स इसमें 65% की होल्डिंग रखते हैं, ऑलमोस्ट 65.89%। FIIs का आप देखोगे 13% और DIIs का लगभग लगभग 15% के करीब इनका इसमें हिस्सेदारी है। तो ये एक बड़ा मेजर स्टॉक का एक व्यू मैंने आपको दिया अदानी पोर्ट का। हो सकता है यहाँ से ये जो टारगेट मैंने बताया वो आपको अगले 2 महीने में आ जाए, हो सकता है आपको थोड़ा इंतज़ार करके स्टॉक फिर पैसा दे, क्योंकि देखो जो कप एंड हैंडल पैटर्न हमें दिख रहे हैं, सबको दिख रहे होते हैं, बट जो इन पेशेंट, जो जल्दबाजी में रहते हैं, जो ऑलवेज इन हरी जो ट्रेडर्स रहते हैं, उनके स्टॉप लॉस भी मार्केट को खाने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चलती है। बट
देर सवेर मार्केट अपने टारगेट, अपने चार्ट पैटर्न ज़रूर अपने जो पेशेंस वाले इन्वेस्टर होते हैं उनको अचीव करके देती है। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो, आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हिट द लाइक बटन, और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आगे हम किस स्टॉक को एनालाइज करें, या इसमें कुछ गलती रह गई हो तो आप यू कैन शेयर विद मी। तो आई एम हैप्पी टू टेक फीडबैक ऑन दैट एज वेल। थैंक यू।